144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है। सारे लोग देश के कोने कोने से करोड़ों की जनसंख्या में श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 28 तारीख की रात भगदड़ हुई, जिसमें लगभग 40 लोगों की अभी तक जान चली गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का माने तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। और उसी एक भगदड़ की शिकार हुई कुशीनगर की महिला। उनकी बहन अभी हमारे साथ हैं, जो उनके साथ स्नान करने प्रयागराज गई हुई थी। मैं इनसे बातचीत करता हूं और इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या कुछ हुआ था वहां पर। क्या नाम है आपका? गुड़िया। क्या हुआ था? आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन के साथ हादसे में शिकार हुई हैं? हमको पुलिस वाले ने, हमने फोन किया तो फोन पुलिस वाले ने उठाया कि आइए, आपकी कौन है वहाँ के? हम कहे उनकी हम सिस्टर हैं, आप आइए, ऐसी ऐसी हाल है उनका, आप उनको ले जाइए। तो हमने गया, खोजते खोजते मैंने 2-3 किलोमीटर दूरी पर थी। गए तो कौन से हॉस्पिटल में गई थी? जो हॉस्पिटल वहाँ बनाया गया है? हाँ। तो वहीं हम गए तो देखे वहीं पे इनको लेटाया गया था। वहाँ गए तो इनको पूरा मनो चोट घायल हो चुकी थी। वहाँ से एम्बुलेंस किया गया, लेके गया ये कोई एक हॉस्पिटल, पता नहीं इसमें हमको, नेहरू मेडिकल कॉलेज। हाँ, नेहरू मेडिकल कॉलेज है, उसमें उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। वहाँ उनका इलाज चालू हुआ। इलाज चालू होने के बाद कि इनकी जैसे हार्डे वोडे सभी बंद हो चुकी थी। अब वही हम लोग हॉस्पिटल में ही मौत हुआ? हाँ जी, हॉस्पिटल में ही मौत हुआ। उसके बाद एम्बुलेंस वाले ने वहाँ पर भी हम लोग का साथ दिया नहीं। 22,000 रुपया लिया है। एक उन लोग का साथ, मतलब हम लोग को जितना दवाई बीरो जो होना है डॉक्टर हॉस्पिटल से सब हुआ। और उनको जैसे 1 घंटे 2 घंटे के बाद हमने उनसे जब कहे कि इनको ले जाइए, ये खत्म हो चुकी हैं, डॉक्टर बताया। तो हमने उन लोगों से सहायता मांगा कि हम लोग अकेले महिला हैं, हम कैसे इनको लेके जाए। तो उसने बोला कि आपने कोई एम्बुलेंस करिए। तो हम कहे कि हमारे पास कुछ पैसे हैं नहीं, हम कैसे लेके जाए। लेकिन उसने ने मेरा साथ इस मामले में नहीं दिया। और ऊपर से हमने कहीं किसी तरह से जुगाड़ करके कर्जे पताई मांग करके उनको यहाँ हम लेके आए एम्बुलेंस से। कितना पैसा लगा? 22,000 रुपया लगा। 22,000 रुपए प्रयागराज से कुशीनगर लाने में? 30,000 रुपया मांग रहे थे लोग, एम्बुलेंस वाले जी। लेकिन हमने रोया गाया तो कुछ मैंने पैसा कम किया, वही अब 22,000 में ही तय किए। अच्छा, एक चीज बताइए, जब भगदड़ हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? अपने बहन के साथ थी? जी नहीं। कितनी दूरी पे थी जब भगदड़ हम हुई? कुछ दूरी पे थे। तो हमने उसी समय हमने ऐसे ही हमने फोन किया तो हमको पता चला। तो पुलिस वाले ने फोन किया तो मैंने वहाँ पहुँचा तो वो लोग बताए कि जैसे महिला थाने पे जाइए, वहाँ पता चला। वहाँ पूछे। अच्छा, वहाँ पे कोई पोस्टमार्टम करने का आपने जिक्र नहीं किया कि पोस्टमार्टम किया जाए? सरकार की तरफ से जो अनुदान मिल रहा है 25 लाख रुपए का सहायता राशि, योगी जी ये ऐलान किए हैं, तो इस तरह की बातें वहाँ से आपसे नहीं की गई? हमको ये चीज समझ उस समय नहीं आ रहा था। लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको तो ये था कि वो ठीक हो जाए, बस यही मेरी कहना है। लेकिन उधर से हमको मान लीजिए इनकी मौत जब हुई है, वहाँ पे किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। इस मामले में किसी ने साथ नहीं दिया? हम अकेले वहाँ रोए गाए। आपके साथ और कौन कौन था? हम अकेले ही थे। सिर्फ 2 ही बहन गई थी आप लोग स्नान करने के लिए? नहीं, गए थे बहुत लोग, किसी ने सब लोग छोड़ के बिछड़ गए। सब लोग बिछड़ गए जी। वहाँ पर भी धमधम मच गया था भी। उसमें भी हम उसमें से निकल करके किनारे हो करके इनका भी वहाँ से लेकर के हमने वो एम्बुलेंस करके नहीं निकले। लेकिन छोटा वार्ड बना था हॉस्पिटल का, वहाँ पर इनका इलाज किए, लेकिन वहाँ इनका कामयाब हुआ नहीं। फिर एम्बुलेंस वाले ले आकर वहाँ छोड़ा, हमको वहाँ भर्ती कराया। इस ग्राम के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनको क्या जानकारी दी गई। आपको किस तरह की जानकारी दी गई? आपको क्या फोन से वार्तालाप किया गया? 29 को सुबह फोन आया इन्हीं का कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया दीदी के साथ। तो वहाँ पता चला कि मेला क्षेत्र में जो छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ इनको थोड़ा बहुत इलाज चला। जब नहीं हुआ तो इनको वहाँ से भेज दिया गया मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज कोई एम्बुलेंस वाला, ये इनकी बहन गई तो लेके गई मेडिकल कॉलेज में। 3 दिन तक वहाँ जो भी इलाज चला है। उसके बाद हमारी बात हुई वहाँ जो एम्बुलेंस वाले थे, और इनसे डॉक्टर से तो मेरी बात हो नहीं पा रही थी। मैंने पोस्टमार्टम का जिक्र किया
तो वो लोग कहे कि इस समय पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, कैसे भी ले जाइए। अब चूंकि इतना दूर है कि कोई पहुंच भी ना पाए जाम वाम के चक्कर में, अब महिला अकेली थी, लेके चली आई। लेकिन अब इनकी बातों से ये लग रहा है कि प्रशासन इनका सहयोग नहीं किया वहाँ। 3 दिन मान लीजिए गरीब महिला है, आप देख सकते हैं ये 4 फुट 7-8 फुट चौड़ा मकान है इनका, 2-3 कट्ठा जमीन होगी इनके पास। गरीब आदमी है, बाहर कमाते हैं, इनका हस्बैंड अभी नहीं आया है। यहाँ जो भी व्यवस्था है गांव के लोग मिलजुल के कर रहे हैं इनके दाह संस्कार का। और प्रशासन वहाँ से कम इतना तो करना चाहिए था इस संवेदना के वक्त कि मरीज को उसके घर तक पहुँचवा दिया जाए, या फिर जो भी पोस्टमार्टम वगैरह करना था। ऊपर से वहाँ से हॉस्पिटल से मात्र एक छोटी सी पर्ची लिखी हुई है जिसपे इनका बेड नंबर और जो एडमिशन नंबर है लिखा गया, बाकी कोई कागज न डेथ सर्टिफिकेट दिया गया है न कुछ दिया गया है। उसके लिए इनसे बताया गया कि 15 दिन बाद आप आइएगा तो आपको जो भी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह है वो मिलेगा। 15 दिन बाद हॉस्पिटल में, हाँ, हॉस्पिटल पे दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा क्या कहा जाए कि क्या मनसा है शासन की, चाहे जो भी, लेकिन ये इतने गरीब आदमी है, कर्जा खोज के खुद मैं अपने अकाउंट से पैसा भेजा एम्बुलेंस के लिए वहाँ से आने के लिए, जो कि यहाँ से प्रयागराज से, जो कि प्रशासन को कम से कम इतना तो करना चाहिए भाई, ठीक मुआवजा जो देना है देगी गवर्नमेंट, चाहे नहीं देगी वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई वहाँ हताहत है तो उसको एम्बुलेंस के जरिए घर तक तो भेजवाने का कष्ट कर। अब गरीब आदमी 21,000 रुपया दिया, गवर्नमेंट की व्यवस्था रहती तो कम से कम 21,000 कर्जा नहीं ढूंढना पड़ता, वो उनका दाह संस्कार वगैरह की व्यवस्था करता उससे। इस तरह की बातें हैं, लेकिन बस हमको ये है कि प्रशासन इस चीज़ को, इसकी जिम्मेदारी ले। जो लोग वहाँ मरे हुए हैं उनके परिवारजनों को इतना बड़ा आयोजन किया, 8-9 हज़ार 10,000 करोड़ खर्च किया है, तो कम से कम लोगों के इतना तो होना चाहिए कि जो घायल हैं, बीमार हैं, चाहे मर गए, उनको सकुशल घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करें और जो उचित मुआवजा हो। हम नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 25 लाख घोषणा किया 25 लाख, लेकिन कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए भगदड़ के समय ये गिरी, वहाँ पड़ी, अगर इनकी सिस्टर यहाँ नहीं होती तो वो वहीं पड़ी रहती, अगर फ़ोन करके गए पता भी नहीं चलता क्या होता। ये तो संजोग बस ये भी मेला गई थी, फ़ोन करी तो वहाँ ये पहुँच गई, तो अपनी बहन का कम से कम 2 दिन इलाज कराई, उम्मीद थी कि बच जाएंगी। अब नहीं बची वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ जो मेला क्षेत्र में लोग हैं उनको अगर इस तरह की घटना होती है तो सकुशल घर भिजवाने की व्यवस्था करें। जो मुआवजा उचित है, गरीब आदमी है, इनको मिलना चाहिए। प्रयागराज की जो तस्वीरें आ रही हैं, आप सभी ने उसको देखा होगा, बखूबी जाना होगा, जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। भगदड़ की तस्वीरें सामने आई, 2 जगह बताया जा रहा है कि भगदड़ हुआ। सरकार एक जगह की तस्वीरें देखी, पहले तो तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, फिर अचानक जब तस्वीरें सामने आने लगी, वहाँ के स्थानीय मीडिया और जो नेशनल मीडिया खबर चलाने लगी, उसके बाद ये पता चला कि लगभग 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि ये आंकड़ा लगभग 150 से अधिक है, लेकिन सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। अब ये महिला, सोचिए, गरीब परिवार है, शाही स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुँचे हुए थे संगम पर। सेक्टर नंबर 4 में रात 1:30 बजे, 28 तारीख की रात को 1:30 बजे भगदड़ हुआ, जिसमें कुशीनगर की एक महिला शिकार हुई, जिनकी उम्र लगभग 35-40 साल बताई जा रही है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इलाज के नाम पर इन्हें पहले वहाँ वार्ड हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं प्रयागराज में, वहाँ ले जाया गया, फिर वहाँ से हालत इनकी नाजुक होती गई तो मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, और उस मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इनकी जान चली गई। अभी तक हॉस्पिटल के तरफ से एक मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है, और जब बॉडी को लाने की बात हुई घर पर तो 21 से 22 हज़ार रुपये एम्बुलेंस को देकर लेकर आई हैं ये। अब सोचिए कि सरकार के वो तमाम सारे दावे और जो करोड़ों रुपए मेला पर खर्च किया गया, लोगों को आमंत्रित किया गया, ये दावे कहाँ गए? वो करोड़ों रुपए खर्च कहाँ गए जब एक गरीब परिवार की महिला स्नान करने जाती है और उस मेला क्षेत्र में भगदड़ की शिकार होती हैं, उनका जान चला जाता है, तो उनकी पार्थिव शरीर घर लाने के लिए 22,000 रुपये एम्बुलेंस को भरना पड़ता है। प्रधान जी बताए कि लोग चंदा किए हैं, मैं अपने जेब से पैसा दिया हूं। इतना गरीब परिवार है कि जिसका कोई हिसाब व किताब नहीं है, और 22,000 रुपये भरकर एम्बुलेंस से उनकी बॉडी गांव तक लाई गई है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।